ओम शांति। दादी जी के उज्जवल रूप और व्यक्तित्वनिष्ठ स्वरूप को देखकर स्वयं परमपिता परमात्मा ने उन्हें प्रकाशमणि का नाम दिया। यथा नाम तथा काम की शक्ति के अनुरूप दादी जी ने अपने अथक पुरुषार्थ से प्रकाशमणि का नाम सिद्ध किया और दादी जी सारे विश्व में सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाली चैतन्य मणि बनी। दादी जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न एक अद्भुत विशेषताओं से संपन्न महिला थी। दादी जी ने उन दिनों महिलाओं को सम्मान का दर्जा दिलाया जिस समय की इस देश में या इस समाज में नारियों के उत्थान के लिए महिलाओं के अधिकारों की चर्चा तक नहीं की जाती थी। दादी जी को पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने इस रूहानी रुद्र ज्ञान यज्ञ का एक छोटा सा पौधा सौंपा था। दादी जी ने उसे वट वृक्ष बना दिया। बाबा उन्हें प्यार से कुमारिका कह करके बुलाते थे। दादी जी का जन्म 1 सितंबर 1922 ईस्वी में हैदराबाद सिंध प्रांत में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। दादी जी का लौकिक नाम रमा था। दादी जी के पिताजी विष्णु जी के महान उपासक तथा भक्त थे। दादी जी के अंदर बचपन से ही सहनशीलता, नम्रता, धैर्यता और आज्ञाकारिता तथा सच्चाई के गुण दिखाई देते थे। दादी जी के पिताजी स्वामी गंगेश्वरानंद जी के शिष्य थे। उनके पिता व्यापारी होने के साथ साथ एक अच्छे सुप्रसिद्ध ज्योतिष भी थे। उनके पिता को यह पता चल गया था कि उनकी बेटी शादी नहीं करेगी, परंतु एक विश्वव्यापी, एक मीरा के जैसी विश्वव्यापी साध्वी बनेगी। इसलिए उन्होंने कभी भी उनको भौतिक आकर्षण के पीछे आकर्षित नहीं किया। दादी जी मात्र 8 वर्ष की अवस्था से ही श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगी थी। उन दिनों ब्रह्मा बाबा से लोगों को श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, तो श्री कृष्ण से मिलने की लगन दादी जी को ब्रह्मा बाबा की तरफ भी खींच लाई। एक दिन दादी जी को स्वप्न में आया कि एक विशाल सुंदर शाही बगीचा है और उसमें श्री कृष्ण है और सामने ब्रह्मा बाबा को भी देखा। फिर जब वो अपनी सहेली के साथ जब सत्संग में जाती थी, तो जब पहली बार बाबा से दृष्टि लिया, पहली बार बाप दादा से मुलाकात की, तो उनको वही दृष्टि मिली और उनको वही फिर से अनुभव हुआ। तो दादी जी ने तुरंत स्वीकार कर लिया कि यह कार्य कराने वाला कोई साधारण मानव नहीं है। जब दादी जी सत्संग में आई थी, उस समय उनकी आयु मात्र 14 साल की थी। एक बार दादी जी शांतिवन में एक सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसमें विश्व के अनेक साधु, महात्माएं, संत आदि पधारे हुए थे। जैसे कहा जाता है कि 2 चोर साथ में चोरी करने जा सकते हैं, परंतु 2 विद्वान एक साथ प्रवचन करने नहीं जा सकते। परंतु उस समय दादी जी ने अनेक महामंडेश्वर, संत, महात्माओं को एक ही समय पर एक ही स्टेज पर एकत्रित करके एक नया इतिहास रच दिया। कोई भी संत महात्मा एक दूसरे के पीछे बैठना नहीं चाहते थे, तो दादी जी ने एक बड़ा स्टेज बनवाया और फिर सभी को जो मुख्य थे उनको एक ही पंक्ति में बिठाकर सबको सम्मान दिया। पिताश्री ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद सबसे पहला जो आयोजन जो कार्य था वो ओम शांति भवन का निर्माण करा के उसमें यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कि विश्व के अनेक गणमान्य लोग भी पधारे हुए थे। इसमें UN के रॉबर्ट मुलर भी पधारे हुए थे और लगभग 250 मीडिया के व्यक्ति और संपादक भी पधारे हुए थे। और दूसरे आयोजन में महासम्मेलन में UN की एक सिस्टर सैली पधारी हुई थी, जिनको लगता था कि दादी जी तो अंतर्राष्ट्रीय मुखिया हैं, इनसे मिलना मतलब आसान नहीं है, लेकिन दादी जी निर्माणता की मूर्ति थी। सत्र के बाद भाई बहनों से हाथ हिला करके वो मिलती थी। एक बार सिस्टर सैली ने दादी जी से पूछा, दादी जी आपके घर में 3000 भाई बहनें मेहमान के रूप में हैं और उसमें भी 1000 तो विशेष मतलब VIPs हैं, तो क्या आपको तनाव नहीं होता? तो दादी जी ने कहा कि ये जो
ये अपने पिता के घर आए हैं और करण करावनहार तो पिता परमात्मा ही है, तो हमको कोई तनाव नहीं होता। और दादी जी ने सिस्टर सैली से पूछा कि बताइए मैं आपको क्या सौगात दूं। तो सिस्टर सैली ने कहा, दादी जी एक गिफ्ट मांगो, आप दोगे? दादी जी ने कहा हाँ बोलो। तो दादी जी से उसने कहा कि दादी जी ये जो आपकी शाश्वत हंसी है ना, ये मुझे गिफ्ट में दे दो। दादी जी ने कहा ये तो गॉडली गिफ्ट है, ले लो। इस प्रकार दादी जी अपनी विशेषताओं से, अपने गुणों से सबका दिल जीत लेती थी। दादी जी के अंदर शुरू से ही लीडरशिप के संस्कार थे। दादी जी इस यज्ञ में हमेशा बाप दादा के साथ रहकर सहयोगी का पार्ट बजाया। जैसे उस समय ओम मंडली में छोटी छोटी कुमारियां थी, जैसे लक्ष्मी दादी, ईशु दादी, और उसमें गुलजार दादी भी 9 साल की थी और बाकी सब छोटी छोटी थी। तो उस समय उन कुमारियों को संभालने की जिम्मेदारी बाबा ने दादी को दी थी। हमेशा से दादी जी बाबा की सहयोगी रहे। बाबा अपनी जिम्मेवारियां दादी को सौंप देते थे और सिखाते भी थे। तो आपको पता है कि जो आदि से ही बाबा के साथ रहकर हर सहयोगी रहा, तो उसके अंदर पिता के संस्कार तो स्वाभाविक ही आएंगे। तो बाबा की शक्ति उनमें आ गई। दादी जी को सिखाते थे कैसे मिलना है, किससे कैसे बातचीत करना है, कैसे संभाल करनी है। ये सारी कलाएं दादी जी में आ चुकी थी। जैसे बाबा की भावनाएं होती थी, वो सारी भावनाएं दादी जी में भी थी। जैसे बाबा की भावना होती थी कि ये जो सारे विश्व की आत्माएं हैं, ये सभी मेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है। वैसे ही दादी जी भी अगर किसी से भी मिलती थी तो उनके अंदर भी यही भावना हुआ करती थी कि ये सब मेरे परिवार के हैं, ये बाबा के बच्चे हैं, अर्थात मेरे ही परिवार के हैं। तो किसी से भी मिलती थी तो सबको अपनेपन के भाव से मिलती थी, इसलिए सभी को दादी से भी अपनापन लगता था और इसलिए सभी लोग कहते थे मेरी दादी। तो इन्हीं कलाओं और विशेषताओं के कारण दादी जी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की 37 साल से मुख्य प्रशासिका रही। और दादी जी का अंतिम समय में तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और वो फिर भी इस पद का निर्वहन करते हुए 25 अगस्त 2006 को दादी जी ने इस कर्मेंद्रियों और शरीर के बंधनों से मुक्त होकर अपनी अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किया। और इन्हीं के साथ अगर हम दादी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो दादी के गुणों को, दादी जी के जीवन की विशेषताओं को अपने अंदर लाएं और उनके समान बन करके बाबा की सेवाओं को सारे विश्व में फैलाएं। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति।